इन्ना लका फतेहुन करीम। सत्य में जयते कि सत्य की जीत होती है, जिसका प्रमाण मेरी पेटिशन 20011/01/2019 है और मेरी HHAQ यूट्यूब चैनल के जरिए मैं हर रोज अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को निवेदन करता हूँ कि यदि आप भारत के मुसलमानों को भी यहाँ का मूल निवासी, आदिवासी, PDA यानी पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग और अल्पसंख्यक का दर्जा देते हो, तो मैं सबसे बड़ा सबूत हूँ जो मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश का 2010 में महामंत्री बना। 2014 में जब 3 साल से मोदी जी महान सत्ता में आए, तो मैंने अपनी 7 सूत्रीय पेटिशन के जरिए से निवेदन किया कि उन गद्दार मुसलमानों को, बेवफा मुसलमानों को, बदअकीदा मुसलमानों को, बेज़मीर मुसलमानों को, उग्रवादियों को, जिन्नावादियों को मुस्लिम तंजीमों का अध्यक्ष न बनाया जाए। मैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक के अध्यक्ष के रूप में इस रेस में था। हिमाचल प्रदेश में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की रेस में था। मैंने PDA हिमाचल प्रदेश, पंजाब, अमनदीप और JNK आदिल हुसैन जिलानी को 2024 नवंबर में 2023 में इस संगठन को बनाया। 2024 में हमने डॉक्टर अम्बेडकर के दिवस पर तीनों ने मेरी अध्यक्षता में उस स्टेज से ऐलान कराया कि हम संविधान बचाएंगे, विधान बचाएंगे और हमें तकब्बर था कि हमने सुक्खू जी को जिस फार्मूले से जिताया, 40/40/20 का फार्मूला हमने दिया, मैंने दिया और 80-20 को तोड़ करके इनको 400 पार का और संविधान बदलने का जो इनका प्रोग्राम था उसको
240 तक सीमित कर दिया। अब इन्होंने जो एक कानून बनाया वंदे मातरम पर, उसके बारे में भी मैंने चैलेंज कराया वर्ल्ड के उलमा को, आचार्यों को, वेदाचार्यों को, शंकराचार्यों को, कि मेरे 16 फतवों पर बहस कराएं। यदि हमारी बात, हमारे नबी की बात कोई झूठी हो जाए तो मेरा सर काट करके अपने जूते में रखाएं। अफसोस ये जो इंडिया टीवी के लोग हैं, इन्होंने कभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया। मैंने इनको साफ सुथरे पेटिशन के जरिए मोदी जी महान को आगाह किया, मगर तड़ी पार और उनके यार की जोड़ी ने 1925 का सपना साकार करने के लिए ये पहले मुस्लिम मुक्त भारत बनाने का और फिर कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया, जो नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को इन्होंने अर्बन नक्सली सब कुछ बता दिया। मगर आज उस सत्यमेव जयते ने इनको उस जगह पर पहुंचा दिया कि चंदा चोर, हरामखोर, चंदा चोर हिंदू, गौरसेवादी, हरामखोर मुसलमान, आतंकवादी, उग्रवादी, जिन्नावादी, शराबी, ये इनके साथ रह गए। और जो वंदे मातरम पर मेरा फतवा था, उसके चैलेंज का भी ये जवाब नहीं दिला सके। मैं उम्मीद रखूँगा कि इन लका फ़तहुन करीम जो मैंने बताया, वो मेरे HHAQ यूट्यूब के द्वारा मैंने तमाम दुनिया को बताया कि कुरान ही एक वाहिद किताब है जो सभी किताबों का संग्रह है, वो जवाब है। जब हुदैबिया की संधि हुई, वहाँ अकीदे के नाम पर फसाद हो गया। हजूर अकरम ने समझौता मान लिया और उनके तरीके पर समझौता कर लिया और उम्रा करने के बगैर वहाँ से वापस आए। हजरत अली के साथ जो टकराए, उन्होंने कत्ल करके उनको दिखाया और उनके भी कुछ आदमी मर गए और हजूर के भी कुछ आदमी शहीद हुए। जब समझौता करने के बाद वो चले गए, मक्का चले गए और ये इन्होंने वापस मदीना आना था। हजूर वहाँ खड़े रहे और जब वो चले गए तो आपने हुक्म दिया कि इनकी लाशों को गटर में फेंक दो, जनाजा मत करो, और जो तुम्हारे अपने शहीद हुए हैं उनका जनाजा भी करो और दफन भी करो। ये वो जमात है जो इनके साथ मिली हुई है, मुसलमानों की जमात। वो भी गटर के कीड़े हैं जो हर बात पर, इनके कहने पर, कभी गुस्ताखे रसूलों के खिलाफ, कभी बेअसूलों के खिलाफ, कभी हिंदुओं के खिलाफ जिना करते हैं, बलात्कार करते हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं। धर्म जो है वो धारण किया जाता है, परिवर्तन करना भी हराम है और धर्म वापसी करना भी वैसा ही है जैसा धर्म परिवर्तन करना है। इसलिए जो इन्होंने अब ये बनाया, कानून, कि जो वंदे मातरम पूरा नहीं गाएगा उसके खिलाफ केस बनाया जाएगा।
मैंने अपना शहादत के लिए मैं उग्रवादियों के बीच में कश्मीर में गया, उनको सेटिस्फाई कराया, कुरान बताया, उनको वापस लाया, इस अनुराग के पास पहुंचाया। आज भी मैं ये कहता हूँ कि हम 2 छंद ही गाएंगे जो सरदार पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, डॉक्टर अंबेडकर ने, 11 आदमियों ने CWC के उसमें बताए। अगर कोई ज़बरदस्ती किसी को देवताओं के आगे सजदा कराना चाहे तो ये वो टीम है जिनको मैंने बताया। अगर मोदी जी महान हैं तो वो मेरी इस पिटीशन की CBI जांच कराएं और मुझे बताएं कि मैंने कौन सा काम संविधान के खिलाफ, देश के विधान के खिलाफ और कुरान के खिलाफ किया, जिसके लिए आपने मुझे ये सिला दिया। राहुल गांधी की जितनी बुराई करते जाओगे उतनी फतह इनके करीब आती जाएगी। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। और ये मेरी YouTube की चैनल HHQ सब्सक्राइब करें, ना डरें। ये हर चीज़ आपको बताती जाएगी कि गौरसेवादी हिंदू कौन है और गांधीवादी सनातनी कौन है। सनातन ही सत्य है और सुन्नियत इसकी निशानी है। यही डॉक्टर शेख की कहानी है जो कयामत की निशानी है। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। जियो और जीने दो।